नमस्ते दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं और ये टॉपिक हमारे किसी सीनियर लीडर ने मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोला कि भैया प्लीज़ आज इस टॉपिक पे आप कुछ बात करें। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सक्सेस करने के बाद अपनी अहमियत भूल जाते हैं और लोग सक्सेस करने के बाद अगर आप देखा जाए तो उस सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाते। सक्सेस तो वो कर जाते हैं, लेवल तो मेंटेन कर लेते, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पाते। तो ऐसा क्या रीजंस है कि वो एक जगह पे एक ऊंचाई तक पहुंचा, फिर उस ऊंचाई से गिर के उस नीचे लेवल पे आ गया? ऐसा क्या कारण हो रहा है, ऐसा क्या रीजंस हो रहा है? तो उन्होंने क्वेश्चंस था कि आज बहुत लोगों को मैं देखता हूं, उस पर मैंने एक बात भी कहा था कि यार नंबर वन बनना आसान है, लेकिन नंबर वन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जब हम सक्सेस करते हैं या सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात अपनी एक लगा देते हैं, दिन को दिन नहीं समझते हैं, रात को रात नहीं समझते हैं। अगर उस मेहनत करने के लिए अगर हमें भूखे पेट भी सोना पड़े तो मैं भूखे पेट भी सोते हैं या खाली पेट भी रह के हम काम करते हैं। और जब हम उस सक्सेस पे पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम से एक ही चीज की आती है कि उस पहुंचने के बाद हमें जो मेहनत करना चाहिए वो मेहनत हम नहीं करते हैं। हमारे मेहनत में भी कमी आ जाती है, हमारे जो वर्क जो रहता है उस चीज़ों पे भी कमी आ जाती है। और जब तक हम नीचे रहते हैं तो हम लोगों के साथ जब भी मिलते हैं तो पॉजिटिव डिस्कशंस करते हैं, लेकिन जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं या ऊपर लेवल पे हम हासिल कर लेते हैं तो हम जब चीज़ों को समझ जाते हैं तो पॉजिटिव हमारे मुंह से कम निकलता है, निगेटिव डिस्कशंस हम ज़्यादा करते हैं। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि ऊपर लेवल पे देखिए सक्सेस करना मैटर नहीं है या सक्सेस के समय मेहनत करना मैटर नहीं है। सक्सेस के उस शिखर पर पहुंचने के बाद आपको लगता है कि अब मेहनत करने की दरकार नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस के शिखर पर पहुंचने के बाद जो आप काम कर रहे हो उससे 4 गुना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, 4 गुना ज्यादा आपको एनर्जी डालना पड़ेगा, आप अपने शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप उस सक्सेस को बरकरार रख पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स यहां पे क्या आती है कि 2-3 रीजंस है ऐसे खास, जब हम सक्सेस पे पहुंचते हैं तो क्यों फिर हमारा डाउनफॉल होके नीचे आ जाता है। आज उसी चीजों और उसी टॉपिक्स पे मैं बात कर रहा हूं। नंबर 1 चीज, जब अगर आप देखें कि जब हम सक्सेस नहीं करते हैं तो सबसे पहले हमारी व्यवहार की बात आती है। हमारे व्यवहार में कैसे चेंजेस आता है जिसलिए हम ऊपर से फिर हम नीचे चले आते हैं। सबसे पहले जब हम सिस्टम में ज्वाइन करते हैं तो लोगों को हम अपना समझते हैं, हम नीचे वाले लोगों को अपना समझते हैं, सीनियर्स को अपना समझते हैं, मतलब गुरु को गुरु समझते हैं, क्योंकि कहावत है ना, जिसके लाइफ में गुरु नहीं उसका लाइफ शुरू नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम उनके सपोर्ट, उनके ट्रेनिंग्स या उनके सपोर्ट के कारण हम धीरे धीरे करके जब ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जब उस ऊंचाई का लेवल को हम हासिल कर लेते हैं, हालांकि मैं तो बोलूंगा वो लेवल उतना भी नहीं है जितना आप उसको समझ बैठे हैं। बहुत लोग छोटा लेवल हासिल करके भी उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, जो आपकी मन की गलत फहमी है। जब ऊपर लेवल पे हम पहुंच जाते हैं तो पहला चीज ख्याल आता है कि यार मैं अगर यहां पे पहुंचा हूं ना तो ये मेरा खुद का टैलेंट है, ये मेरा खुद का हुनर है, इसमें ना किसी का सपोर्ट है ना कुछ सपोर्ट है, मैंने अपने बलबूते पे किया। दूसरा चीजें, जैसे ही हम ऊपर पे जाने की कोशिश पहुंचते हैं तो हम सीखना छोड़ देते हैं, हम सिखाने में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। देखिए, ऊपर पहुंचने के बाद आपको लोगों को बताना है, लेकिन खुद के सीखने की जब तक क्षमता रहेगी तो आप और आगे ग्रोथ करेंगे। जिस दिन आपके सीखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ सीख लिया, उस दिन आप डाउनफॉल पे चले आएंगे। सेकेंड चीज आती है रिस्पेक्ट। जब तक आदमी नीचे लेवल पे रहता है, हर इंसान को इंसान समझता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, उसको आदर देता है, वो सीनियर की बातों को लास्ट वर्ड समझ के काम करता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान या अपनी गुरु को लास्ट वर्ड समझ के काम करता है, वो जैसे ही ऊपर जाता है वो सीनियर से तर्क वितर्क करने लगता है, हर चीज को लेके वो तू मैं करने लगता है, और इन चीजों में उतना ज्यादा वो माइंड को लगा देता है कि उसके ऊपर का ऊंचाई नहीं पहुंच पाता। उसके बाद उसकी डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब आती है हार्डवर्क की बात। जब इंसान नीचे लेवल पे रहता है तो वो खुद से सारी चीजें करता है। अगर उसको ट्रेनिंग मैनेज करनी हो खुद से करता है, उसको अगर फील्ड में जानी हो तो खुद से जाता है,
हर एक चीज का कम्युनिकेशन से लेके हर एक चीज वो काम खुद से करता है। लेकिन जब वही इंसान जब ऊपर लेवल पे जाता है तो वो डिपेंडेंट हो जाता है कि कोई ना कोई बंदा इसका कोई ना कोई काम कर देगा, और उसका धीरे 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 करके उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे रीजन जब आप पहुंचेंगे, कि कहावत है ना कि अप्लायंस से बहस लाइफ तहस नहस, तो हर एक चीजों को लेके जब तक वो नीचे लेवल पे रहता है उसको किसी चीजों की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जैसे ही वो छोटा लेवल हासिल करता है, यार बड़ा लेवल तो मैं उसको बोलूंगा ही नहीं, छोटा लेवल हासिल करता है, उसको हर एक चीज में कमियां दिखने लगती है। उसको चाहे कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर लो, चाहे कंपनीज की बात कर लो, हर एक चीजों में उसकी कमियां दिखने लगती है, और वो हर एक चीजों की कमियों की बात वो ज्यादा करता है, आगे बढ़ने की ऊंचाइयों की बात वो कम करता है। तो धीरे 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 करके उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो नीचे लेवल पे रहता है तो उसकी कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा रहते हैं, हर एक इंसान तक उसका पहुंचना, एक सोच रहता है कि मैं हर इंसान तक पहुंचूं, हर इंसान तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, या हर इंसान से मुझे बात करनी है, रिपोर्टिंग देनी है। लेकिन जब वही इंसान ऊपर लेवल पे पहुंचता है तो मुझे लगता है कि अब ये यार इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और इन चीज़ों को देने की कोशिश नहीं करता। उनको लगता है यार कम्युनिकेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, नीचे का बंदा कर लेगा, रिपोर्टिंग देना मुझे ज़रूरी नहीं है, मैं कोई ना कोई कर लेगा, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ रीजंस ऐसे जिसको आपको लगता है कि यार ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातों से क्या होगा, जहर थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, मरने के लिए काफी है। तो एक छोटी सी निगेटिव चीज ने यार लाइफ को पूरी तरीके से इंसान को एक्सपेल कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि जब आप ऊपर लेवल पे गए हैं, सबसे आपके अंदर में एक शालीनता होनी चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होनी चाहिए, किसी उलझन में आप ना पड़े, किसी कंट्रोवर्सी में आप ना पड़े, अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए समय दें, अपने आप को पहचाने, और जिंदगी में जो लोग आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ किया है उन लोगों को हमेशा याद करें और उनको एक वैल्यू, एक इज्जत दें। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशंस का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे आपके टीममेट्स भी वैसे करेंगे, और बाद में आप एक ही चीज़ बोलेंगे, सर लोग मेरी बातें नहीं सुनते हैं। तो लीडर वो नहीं करता जो आप उसको बताते हैं, लीडर वही करता है जो आप करते हैं। तो वो जैसे आपको करता हुआ देखेगा वो सेम टू सेम आपको फॉलो करते हुए चला जाएगा। तो ऊपर पहुंच के ऐसा कोई ईगो या घमंड ना लाए जो आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे। मैंने देखा है यार, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोगों का ईगो आज खत्म हो गया। आज आप रावण की बात कर ले, रावण से ज्यादा टैलेंटेड, रावण से ज्यादा ज्ञानी, रावण से ज्यादा पराक्रमी, 10 सिर वाला बंदा, उससे बड़ा कोई होगा, लेकिन एक अहंकार ने उसको खत्म कर दिया। कंस से बड़ा पराक्रमी कोई हुआ है? दुर्योधन से बड़ा कोई पराक्रमी हुआ है? शकुनी मामा से बड़ा पराक्रमी कोई हुआ है? आज हजारों लाख ऐसे एग्जाम्पल्स आप पे पड़े हुए हैं जिन लोगों ने ईगो लाया, अपनी जिंदगी में घमंड किया कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, और जो हूं मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही आज हूं, मैं ही कल हूं, मैं ही फ्यूचर हूं। उन लोगों को धरातल पे मिलने में समय नहीं लगा। तो दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचने में भी समय नहीं लगता, और अर्श से फर्श में भी आने में समय नहीं लगता। जीरो से हीरो बनने में भी समय नहीं लगता, और हीरो से जीरो बनने में भी समय नहीं लगता। तो जिंदगी में कभी भी आपके अंदर में कोई ईगो, घमंड आए तो तुरंत उसको हटाइए, रिस्पेक्ट कीजिए। किसी ने आज आप अकेले अपने बलबूते पे नहीं है, किसी ने आपको सिखाया, किसी ने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सिस्टम के अंदर में हर एक चीज सिखाया। आज अगर आपको लगता है कि वो इंसान मेरे लिए नहीं है तो आप ये जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ है। क्योंकि मैंने ऑलवेज देखा है, पतंग को हमेशा ऐसा फील होता है कि शायद अगर ये डोर मुझे छोड़ दे तो मैं काफी ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब वही डोर कट जाती है तो वही पतंग किसी नाले में गिरा हुआ मिलता है। तो हो सकता है कि आज आपको लगता है कि मैं सबको छोड़कर बहुत आगे निकल जाऊंगा, हो सकता है आप 2-4 लेवल या 2-4 ऊंचाइयों तक आप पहुंच जाएं, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जब आप भी उसी पतंग की तरह किसी नाले में गिरे हुए मिलेंगे। तो ऐसी गलतियां अगर जिंदगी में आप कर रहे हैं तो आज इमीडिएट उस गलती को बंद कर दें। इतना ही आपको बोलूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट जरूर कीजिए, ये उन लोगों को शेयर जरूर कीजिए जो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं, और
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।